आज हमारे सामने राधिका यादव की दिल दहला देने वाली कहानी से जुड़े कुछ स्रोत हैं। इनका शीर्षक है राधिका यादव हत्याकांड, इज्जत के नाम पर हत्या। हम देखेंगे कि इन दस्तावेजों में क्या जानकारी है और ये मामला किन सामाजिक सच्चाइयों को सामने लाता है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये उन उलझे हुए सामाजिक ताने बाने पर भी रोशनी डालता है जहां तथाकथित इज्जत को इंसान की जान से ज्यादा अहमियत दी जाती है। इन सोर्सेस से पता चलता है कि राधिका एक काफी एम्बिशियस लड़की थी। पढ़ने लिखने में तेज, उसके अपने सपने थे, एक बेहतर जिंदगी, स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से जीने की चाहत। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि हमें मिली जानकारी इशारा करती है, कि शायद यही आज़ादी और अपने ढंग से जीने की जो इच्छा थी, वो उसके परिवार की पारंपरिक सोच से मेल नहीं खा रही थी। अच्छा। ये उनके लिए अस्वीकार्य था। और यहीं से शायद हालात बिगड़ने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका को एक ऐसे युवक से प्रेम हो गया था जो शायद परिवार के तय किए गए जातीय या सामाजिक मानकों पर खरा नहीं उतरता था। जी, और जब ये बात पिता तक पहुंची, तो जैसा कि विवरण में बताया गया है, पहले बहस हुई, गुस्सा बढ़ा और फिर वो एक जानलेवा कदम उठाया गया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि रिपोर्टों में थोड़ा विरोधाभास है। कुछ दस्तावेज कहते हैं कि पिता ने अचानक गुस्से में आकर हत्या कर दी, जबकि कुछ दूसरी रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि पहले धमकियां दी गईं और फिर इसे प्लान करके अंजाम दिया गया। ये उन मामलों का एक दुखद पैटर्न है जिन्हें अक्सर ऑनर किलिंग कहा जाता है। परिवार अपनी कथित इज्जत बचाने के नाम पर हत्या कर देता है। हाँ, ये ऑनर किलिंग वाली बात बहुत बहुत गंभीर है। अच्छा, तो पुलिस तक ये मामला पहुंचा कैसे? जानकारी क्या कहती है? जानकारी ये बताती है कि शायद पड़ोसियों ने कुछ शोर शराबा सुना या कोई असामान्य गतिविधि देखी और पुलिस को सूचित किया। ओके। हाँ, और ये स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि शुरुआत में परिवार ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। अच्छा, ये तो आम तरीका होता है ऐसे मामलों में। जी हाँ, बिल्कुल, छुपाने की एक आम कोशिश। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई सामने ला दी, जिससे हत्या की पुष्टि हो गई और इसके बाद फिर पिता की गिरफ्तारी हुई और जैसा बताया जाता है, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। तो इस सब का अगर हम बड़ा देखें, जाहिर है ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये घटना, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं, ऑनर किलिंग की जो क्रूर सच्चाई है और उसके पीछे की जो मानसिकता है, उस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सोर्सेज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर क्यों आज भी कुछ लोगों के लिए उनकी बेटी या बहन की पसंद उनकी सामाजिक इज्जत से ज्यादा मायने रखती है। सही बात है। क्यों किसी व्यक्ति को, खासकर एक महिला को, अपने जीवन के इतने बुनियादी फैसले लेने का अधिकार भी इतनी बेरहमी से छीन लिया जाता है। ये स्थिति समाज में गहरे बैठे डर, वो नियंत्रण की इच्छा और पारंपरिक मान्यताओं का प्रतिबिंब है। हाँ, और स्रोत एक बहुत तीखा विरोधाभास भी सामने रखते हैं। परिवार इज्जत बचाने के लिए हत्या जैसा कदम उठाते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है? कानून और समाज की नज़र में वो और भी ज्यादा अपमानित होते हैं। ये दस्तावेज भी इसी बात पर जोर देते हैं कि ऐसी जो दमनकारी सोच है, जो धारणाएं हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। बेटियों को सिर्फ जीने का नहीं, जी, बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, और ये सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कानून अपना काम करे, निष्पक्ष रूप से। अपराधियों को सजा मिले, चाहे उनका पीड़ित से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। जैसा कि स्रोत रेखांकित करते हैं, ये सिर्फ न्याय का सवाल नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। स्तर पर ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि भविष्य में किसी और राधिका को इस तथाकथित इज्जत की वेदी पर कुर्बान न होना पड़े।